में आ रही थी कि मीन्स के ज़्यादा कंपनी जो हमारे बैठे हुए थे कंपनी वगैरह, बाद में एक बास का 1 या 2 में ही आ रही थी, हम्म। पर इससे आगे नहीं मैं जा सकी। अच्छा ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगी ना फिर आपको आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। जी इंशाल्लाह हाँ, और इंशाल्लाह। वैसे भी हम लोग अभी जब आर्बिट्राज पढ़ेंगे, ड्रॉप शिपिंग को देखेंगे, वो यही सब कुछ ही है। सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा उसमें सिर्फ फ़र्क है, और बाकी जो है बाकी जो है ना, बाकी यही चीज़ें हैं इसके अंदर। कुछ कुछ फ़र्क नहीं है होलसेल में, आर्बिट्राज में और ड्रॉप शिपिंग में। ठीक है, हम लोगों ने आज अपना ड्रॉप शिपिंग का स्टार्ट करना है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, हम लोग स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी सॉरी, आर्बिट्राज को मैं ड्रॉप शिपिंग बोल रही हूँ। आर्बिट्राज जो है हमने स्टार्ट करना है। आर्बिट्राज क्या होता है, किसी को आइडिया है थोड़ा सा? Amazon arbitrage refers to the act of purchasing discounted products from other retailers and reselling them at the competitive price. ठीक है, for example, you can find a product for $10 at the discount aisle of your local Walmart and sell it for $20 on your Amazon store. Okay, अब कौन बोलने लगा था वो बताएं जरा। मैम मैं बताने लगी थी। हाँ जी बताओ। आर्बिट्राज में हम मार्केट में फिर जहाँ पे हमने रीसेल या वहाँ पे मार्केट प्लेस में काम करना होता है, वहाँ पे हम देखते हैं ऑफ में, मतलब सेल में प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है, मेगा वहाँ से डील। हमें उसको लेके अमेज़न पे अपनी प्राइस पे सेल करनी होती है। ठीक है ठीक है, ये होता है आपका आर्बिट्राज। कोई और बताएगा, इसको एक्सप्लेन करेगा? और कोई भी नहीं बताएगा? हमने इसको फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था आर्बिट्राज को। वैसे तो जहाँ सामने लिखा हुआ है बता भी दिया है। ठीक है, क्या होता है आर्बिट्राज? आर्बिट्राज ये होता है कि आपने एक इसमें ये होगा कि इसमें हमें फायदा होता है, हाँ फायदा तो होता है। देखो ना, अगर ज्यादा आपने प्रॉफिट होता है इसमें। एग्जैक्टली प्रॉफिट होता है इसमें। जब आप $10 की एक प्रोडक्ट परचेज करते हो, उसको 20 में सेल करोगे तो प्रॉफिट तो होगा ना आपको, ए पर यूनिट होगा ना। तो फिर क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पीछे से 10 की जगह पर $7 से प्रोडक्ट मिलती है, या $8 से मिलती है प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर अमेजोन के ऊपर उसकी प्राइस कितनी होती है, 30+ होती है, तो भी हमें काफ़ी प्रॉफिट आ जाता है ना। कौन बताएगा? यहाँ पे फिर क्या होता है, आपने एक ब्रांड पे ऊपर सेल लगी, डील्स लगी, डिफरेंट हमारे पास बेतहाशा वेबसाइट्स हैं वहाँ की, जिनके ऊपर हमने काम करना होता है। वहाँ पे आपने देखना होता है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, वहाँ भी आपके पास आ जाएंगी। आपके पास वॉलमार्ट भी है, आपके पास सैम्स क्लब भी है, आपके पास और भी बहुत सारी हैं। ठीक है ना, वो आपको जब करोगे ना आप प्रैक्टिस, फिर आपको एक दो के नाम मैं भी बता दूंगी, बाकी आप लोगों ने खुद से सर्च करने होंगे। ब्रांड के ऊपर सेल लगी, डील लगी, मेगा डील लगी। ठीक है ना, आपने क्या किया, रिटेल के ऊपर डील लगी। हमने होलसेल में नहीं, हमने यहाँ पे काम करना होता, हमने रिटेल मार्केट में देखना होता है कि रिटेल मार्केट में कहाँ पे डील्स लगती हैं। आर्बिट्राज में ये होता है कि आपने जिस तरह हम लोगों ने होलसेल में और प्राइवेट लेवल में पढ़ा था कि मिनिमम 1000 पीसीस और 500 पीसीस हमने लेने होते हैं, आर्बिट्राज में ऐसा कोई सेल नहीं होता है। आपने जितने भी यूनिट्स आप ले सकते हो ना, इसमें आप ले लेते हो। लाइक इसमें आप 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, 25, जितना भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना, आप ले सकते हो इस चीज़ को ईजीली। इसमें ये नहीं है कि नहीं कि आपने 100 पीस ही लेना है, वही आपने भेजना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आर्बिट्राज जो होता है ये हमेशा FBA होता है, आर्बिट्राज कभी भी FBM नहीं होता। लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए FBM होता है, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, क्योंकि FBA में हमें ऑब्वियसली FBA की फ़ी पे करनी पड़ जाती है, तो उसकी वजह से फिर हमारा थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम आ जाता है। मेगा डील्स लगी डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर, वहाँ से हम प्रोडक्ट उठाते हैं। एग्जाम्पल है कि हम लोग ले लेते हैं, हम नाइकी की शर्ट्स ले लेते हैं। ठीक है ना, नाइकी की शर्ट्स के ऊपर जो है डील लगी, सेल लगी, वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ से हमने प्रोडक्ट परचेज की, और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद हमने उसको अमेजोन के ऊपर अपनी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर सेल कर दिया। ठीक है,
और वो आगे कस्टमर के पास चली गई। यानी वही बात हो गई कि अगर हम लोग 7, 8 या $10 की कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, पीछे से उठा लेते हैं हम लोग, जितनी जितना भी टाइम पीरियड में उसके डील लगी हुई होती है, उसमें हम लोग वो पिक करते रहते हैं वहाँ से, ठीक है ना, और हम उसको अमेज़न के ऊपर उसकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर सेल कर देते हैं। ये होता है आर्बिट्राज। अब आर्बिट्राज में 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है? एक टाइप होती है इसकी ऑनलाइन आर्बिट्राज और एक होती है रिटेल आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है? अब हम लोग ये देखते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये हो जाता है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज को हम लोग ओए भी बोलते हैं। आप लोगों ने कई जगह पर देखा होगा एड्स में ओए लिखा हुआ आता है अमेज़न के, वो होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स with the sole intentions or reselling those products at the higher price for a profit on another online marketplaces such as Amazon, eBay और Facebook marketplaces वगैरह। आप लोगों में से यहाँ से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि हो सकता है कोई बिजनेस करते हो इस तरह का, लाइक जहाँ पर भी कहीं सेल लगी, ठीक है ना, या फिर पीछे से फैक्ट्री रेट से आपने उठाई ब्रांड की प्रोडक्ट, उठा के आप अपने ओरिजिनल प्राइस के ऊपर उसको सेल कर देते हो। कौन करता है यहाँ पे? क्या करता है आयशा? जी मैम। आयशा आप करती हो? आपने किया है शायद। जी मैम। जी मैम, ब्रांड से मतलब सफायर ब्रांड हो गया, ये यहाँ से हम कपड़े जो है ले लेते हैं होलसेल से। एग्जैक्टली होलसेल पे भी हमें मिलते हैं और देन हाँ, फिर हम इसको जो है वो इसको फैक्ट्री रीसेल कर रेट पे देते हैं। अब मिलता यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप फेसबुक पे कर दें या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के कर दें या अपने पास स्टॉक रख के कर लें, है। ये जैसे भी आपके कर अपने लें, इसको हम ये होता है आर्बिट्राज बिजनेस का मॉडल, ठीक है ना। ये बिजनेस का वो मॉडल है जिसको हम लोग आर्बिट्राज कहते हैं। मरियम, आपने बोला था आप ड्रॉप शिपिंग भी करती हो। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? जिसमें आप लोग पिक्चर्स के ऊपर खेलते हो, सिर्फ ऑर्डर आ गया तो पीछे से लेकर आगे भिजवा दी। ये सारे हमारे जितने भी मॉडल्स हैं ना, ये सब बिजनेस के मॉडल्स हैं जो कि आप मल्टीपल, आपको आपका बस डिफरेंट तरीका होता है उसको यूज़ करने का। आप किसी भी मार्केट प्लेस में कर सकते हो, उस चीज़ को लेके जा सकते हो। तो अमेज़न में क्या होता है? अमेज़न में भी सेम यही होता है, क्योंकि करना तो हमने बिज़नेस ही होता है। तो अमेज़न में भी सेम ऐसे ही होता है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में अगर हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, हम पाकिस्तान से बैठ के करते हैं, आज से 1 महीना पहले तक ऑनलाइन आर्बिट्राज पाकिस्तान में बहुत बेस्ट था। ठीक है? मैं ये भी आपको बता दूँ। यानी जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर्स दिए थे, उनमें यही बोला था कि ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो सबसे बेस्ट है पाकिस्तान में। लेकिन अब फिर से हमारे पाकिस्तानियों ने कुछ इश्यूज़ क्रिएट कर दिए हैं कि हमारे ऑनलाइन आर्बिट्राज के अकाउंट्स जो है ना, वो कुछ इश्यू करने लग गए हैं, बंद होने शुरू हो गए हैं। लेकिन सब नहीं, काफ़ी आहिस्ता-आहिस्ता ये स्टार्ट हो रहा है। तो हो सकता है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए। तो लेकिन अगर हम लोग इसको ओवरऑल पूरी दुनिया में देखते हैं तो ये बेस्ट है ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है? क्योंकि उसमें ये है ना कि इसमें जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जितने आप ले सकते हो, यूनिट्स आपने लिए, लेकर आपने लगा दिए वहाँ पे अमेज़न के ऊपर उसकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, और अमेज़न के ऊपर हमेशा प्राइसेस जो हैं वो हाई होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ठीक है? ये होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो आपने ऑनलाइन रिटेलर से और जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर देखना है, जहाँ पर भी डील लगी होती है, डील से आपने उठाना है सामान और आपने आगे भिजवा देना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रिटेल आर्बिट्राज, ठीक है? रिटेल आर्बिट्राज में क्या होता है? अ सेलर परचेजेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ रिटेल आउटलेट एट अ डिस्काउंट एंड सेल्स दिस डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स फॉर अ प्रॉफिट। आपने जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ऑनलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग जाएँ मार्केट में, जाके खुद ही वहाँ से सामान खरीदें, खुद ही वहाँ पे जाके प्रोडक्ट को हंट करें, खुद ही उसको देखें, अपने घर ले आएँ और अपने घर लाके उसको एफबीएम करें, ठीक है? ये होता है रिटेल आर्बिट्राज। एनी क्वेश्चन अबाउट आर्बिट्राज एंड टाइप्स ऑफ आर्बिट्राज? नो मैम। नो मैम। सबके लिए? अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं, हम बिज़नेस के मॉडल्स को थोड़ा-सा देख लेते हैं कि इसमें परसेंटेज ऑफ सेलर्स दैट यूज़ देम। प्राइवेट लेबल, जैसे मैंने पहले बताया था कि नंबर 1 के ऊपर होता है, होलसेल जो है वो सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है रिटेल आर्बिट्राज, क्योंकि रिटेल आर्बिट्राज में आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा मिलता है, ठीक है? ऑनलाइन की निस्बत। वो क्यों मिलता है, वो भी हम आगे देखते हैं इस चीज़ को। ओके।
रिटेल आर्बिट्राज के बाद नंबर 4 पे आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज, देन ड्रॉप शिपिंग और सबसे एंड में हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अगर आप कहते हो कि हम लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं अमेज़न के ऊपर, उसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता है, कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप उसको एज अ प्राइवेट लेबल लेकर जाओ तब भी, और अगर आप उसको होलसेल में लेकर जाओ तो तब भी आपको इश्यूज आते हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें। तो कोशिश करो कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स को हम लोग ना ही लेके जाएं। हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के लिए कौन सी वेबसाइट है? कौन बताएगा मुझे जो बेस्ट है? मैंने बताई हुई है पहले भी। आमना, आयशा, आप दोनों को पता होना चाहिए। आइडिया नहीं है मैम। किसी और को पता हो? मैंने इस बैच में भी स्टार्ट में बताया था। हमारे पास ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के लिए वेबसाइट जो सबसे बेस्ट है वो है ईट से। याद आया? मुझे तो मेरे हाथ मोबाइल मैम एक बार रिपीट कीजिएगा कौन सी वेबसाइट है? मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट। ये रही ETSY, ईट से। ठीक है, ये आपके पास ट्रेडिशनल वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे ये देखो जरा, ट्रेडिशनल आ गई ना हमारी चारपाई सामने। स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? ये देखो, ये सब ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, ये सब ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं। कितने की सेल हो रही है? ये $3500 की थी और 1050 की मिल रही है, फिर भी काफ़ी अच्छी है। तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हो गई, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो गई, उनके लिए हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे पास एक आ गई है eatse.com। ओके, अच्छा ठीक है ना, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद अब हमने देखना है नेक्स्ट हमने देखना है कि आर्बिट्राज में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। आर्बिट्राज में अच्छा, आर्बिट्राज में और क्या क्या होता है? आर्बिट्राज में होती है लो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, यानी हमारे पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है हम इसमें लगा सकते हैं। इसमें कोई हमें जो है वो 2-3 मिलियन लगाने की ज़रूरत नहीं है या 1 मिलियन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो जितना भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना, आप उससे काम शुरू कर सकते हो। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ये जो है अगर हम इसको ऑनलाइन करेंगे तो ये FBA जो है सबसे बेस्ट होता है उन लोगों के लिए जो लोग US से बाहर होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमें LLC की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमने ब्रांड ही ऐसे चूज़ करने होते हैं जो ओपन गेटेड होते हैं। अगर हम लोग LLC भी लेते हैं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ हमें? फिर तो हम लोग होलसेल पे काम कर लें, अगर हमने इन्वेस्ट ही करना है तो। तो LLC जो है हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर काम करते हैं इसमें। उसके बाद क्या आ जाता है इसमें? अच्छा ओके फाइन, मैंने एक जो थी ना, लाइक वॉलमार्ट हम ले लेते हैं। मैंने वॉलमार्ट के ऊपर ऑर्डर दिया किसी भी चीज़ का। मेरे पास एक मैंने प्रोडक्ट थी, वो मैंने परचेज़ की, वो मैंने देखी कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है मेरी, ये बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट मार्जिन दे रही है। अब मैं क्या करूँ? मैंने क्या करना है कि मैंने उसको वहाँ से लेना है, लाइक कह लो कि सोर्स से मैंने लिया, जहाँ से भी सोर्स है मेरा, जो भी सोर्स है मैंने वहाँ से लिया। वहाँ से लेकर फिर मुझे थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। पहली बात तो ये है कि अगर आपका सोर्स मान जाता है, ठीक है, इस बात के लिए फिर तो ठीक है। अगर आपका सोर्स आपकी बात मान जाता है, आपने सोर्स को क्या कहना है? आपने सोर्स को ये कहना है कि मुझे जो है सिंपल पैकिंग चाहिए, यानी लाइक वाइट रैपर में रैप कर दो आप इसको, और लेबल मैं आपको दूँगा, आपने वो लेबल मेरी जगह मेरे लगा देना है। ठीक है? फिर तो ठीक है। फिर तो वो जो सोर्स है ना आपको, वो आपका आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपका सोर्स नहीं मानता इस बात के लिए, तो फिर हम लोगों को प्रेप सेंटर्स यानी थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। प्रेप सेंटर्स क्या होते हैं? प्रेप सेंटर्स वो होते हैं कि एग्जांपल है कि अगर मैंने वॉलमार्ट पे ऑर्डर दिया है, तो वॉलमार्ट वाले तो मेरी बात नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी और कोई वेबसाइट पर ऐसी जाती हूँ जो कि ज़्यादा नोन नहीं है, और अगर मैं उनसे बात करती हूँ
प्राइवेटली बात करती हूँ, उनको मैसेज करती हूँ या उनको व्हाट्सएप पर ले आती हूँ, तो हो सकता है कि वो मेरी बात मान जाए। जिसमें सबसे पहले मैंने उनसे क्या कहना है, सबसे पहले मैंने उनसे ये कहना है कि आप पैकिंग जो है ना, वो आपने अपनी नहीं करनी है। पैकिंग आपने व्हाइट रैपर में या किसी भी शीट में आपने उसको पैक कर देना है, ठीक है? उन बॉक्सेस को, और आपने जो है ना अपना कोई स्टैम्प नहीं लगाना। सबसे पहले मैंने ये करना है। सेकंड मैंने उनसे कहना है कि मैं आपको लेबल्स प्रोवाइड करूँगी, आपने जब प्रोवाइड करूँगा तो आपने वो लेबल्स जो है ना वो आपने मेरे बिहाफ़ पे लगाने हैं। अगर तो वो मान गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना माना फिर क्या होगा? फिर हम लोगों को प्रेप सेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रेप सेंटर्स क्या होते हैं? प्रेप सेंटर्स वो होते हैं जो हमारे बिहाफ़ पर ये वाला काम करते हैं, लाइक हमारी पैकिंग करते हैं उस प्रोडक्ट की। अगर मैंने वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब से लिया है या किसी और वेबसाइट से लिया है और उसने अपनी पैकिंग में भेजा है, उसने कहा है कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, तो क्या होगा कि फिर हमारे जो प्रेप सेंटर्स होंगे, प्रेप सेंटर यानी प्रिपरेशन सेंटर्स, जो कि हमारे बिहाफ पर उसकी पैकिंग उतार देंगे, उसको सिंपल रैप कर देंगे, सिंपल पैकेट में, ठीक है? अच्छा, उसको सिंपल पैकिंग में रैप कर देंगे, ठीक है ना? और सिंपल पैकिंग में रैप करने के बाद क्या होगा कि वो हमारे जो लेबल्स होते हैं, जो बारकोड्स होते हैं, जो हम लोग अमेज़न से लेते हैं, वो स्टैम्प कर देंगे उसके ऊपर। और यही काम थर्ड पार्टी का होता है और ये बहुत सेफेस्ट मॉडल होता है। अच्छा, बात ये आ गई कि ये किस चीज़ के बारकोड्स हैं? ये क्या चीज़ है? तो ये बारकोड्स वो होते हैं जो हम लोगों ने एफबीए जब हमने करना होता है, तब हमें इन बारकोड्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोगों ने एफबीएम करना है तब हमें किसी बारकोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? अब इन बारकोड्स में क्या होता है, आपका प्रेप सेंटर, आपने अमेज़न से कहना है जब हम लोग अपनी लिस्टिंग करते हैं, तो आपने अमेज़न को कहना है कि मुझे एफबीए करना है। एफबीए करने के बाद फिर अमेज़न क्या होगा, आपसे पूछेगा कितने बॉक्सेस हैं आपके पास और कितने यूनिट्स हैं आपके पास, ठीक है ना? फिर वो हर यूनिट के लिए आपको अलग से बारकोड प्रोवाइड करेगा, फिर वो आपसे बॉक्सेस का पूछेगा, वो आपको फिर उन बॉक्सेस के बारकोड प्रोवाइड करेगा। वो आपसे एड्रेस पूछेगा, आपने उसको एड्रेस देना है अपने प्रेप सेंटर का, यानी जहाँ से आना है सामान अमेज़न के वेयरहाउस में, वहाँ का एड्रेस आपने उसको देना है अमेज़न को। हमने वो बारकोड्स जो होंगे वो लेबल, उसको लेबलिंग बोलते हैं, ठीक है ना? हमने वो जो लेबल्स होंगे वो हमने अपने प्रेप सेंटर वाले को या अपने सोर्स को, जो भी मानेगा उन दोनों में से, हमने उसको भिजवा देने हैं। उसको भिजवाने के बाद क्या होगा, जिस टाइम हमारे जो प्रेप सेंटर वाले हैं वो उस बारकोड को स्कैन करेंगे, तो उनके पास उनका नियरेस्ट जो वेयरहाउस होगा ना, वहाँ का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है? और वो पूरा हमारा जितनी भी हमारा सामान होगा, जितने पीसेस भी होंगे, बॉक्सेस होंगे, वो वहाँ से उसको डिस्पैच करवा देंगे उस जो नियरेस्ट वेयरहाउस होगा वहाँ पे। अब जब वहाँ पर पहुँचेगा तो वहाँ पर पहुँचने के बाद गेट के ऊपर अमेज़न के वेयरहाउस के, वो आपके उन बॉक्सेस को स्कैन करेंगे। तो उनके पास एड्रेस आ जाएगा कहाँ का? आपके प्रेप सेंटर का। तो उनको चल जाएगा पता कि ये कहाँ से आए हैं, ठीक है? ये जो लेबलिंग होती है ना और ये जो बारकोड होते हैं ना, ये हमारे इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। गॉट दिस पॉइंट? जी मैम। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया? जी मैम। जी मैम। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि वो जो आपका सोर्स है ना, वो कोई भी कंपनी हो सकती है। सबसे पहले ये हमने कोशिश करनी है कि वो मान जाए। अगर तो वो मान जाता है इस चीज़ के ऊपर कि वो लेबलिंग कर देगा और उसको सिंपल रैपिंग में रैप कर देगा, तो फिर तो बेस्ट हो गया, फिर तो हमें ज़रूरत ही नहीं है प्रेप सेंटर की। लेकिन अगर वो नहीं मानता, तो फिर हम लोगों को प्रेप सेंटर की ज़रूरत होती है। फिर उस वेबसाइट को हम एड्रेस देंगे प्रेप सेंटर का। वो हमारा जितनी भी हमारी इन्वेंट्री होगी, प्रोडक्ट्स होंगी, वो उठाकर उस प्रेप सेंटर में भेज देंगे। प्रेप सेंटर उनकी पैकिंग उतार देगा पहले वालों की और उसको सिंपल रैप कर देगा। सिंपल रैप करने के बाद क्या होगा कि फिर आपको अमेज़न से हम लोग उसको लेबल लेकर देंगे, यानी बारकोड्स लेके देंगे और वो उनको उनके ऊपर स्टैम्प कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है ना? ये होता है इसका सारा प्रोसीजर एफबीए का। एफबीए का प्रोसीजर होता है ये। एफबीए आप कोई भी चीज़ करो उसमें यही चीज़ आती है, लेकिन उसमें ये आ जाता है ना कि जैसे एग्जांपल है कि अगर हम लोग प्राइवेट लेवल में या होलसेल में एफबीए करते हैं, तो वहाँ पर हमारा सोर्स करता है ये सारे काम हमारे बिहाफ पे। बट आर्बिट्राज में ऐसा हो जाता है कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो नहीं करती हैं, क्योंकि हमने रिटेल की वेबसाइट से लेना होता है ना, तो वो कभी मान जाती हैं, कभी वो नहीं मानती हैं। और अगर वो नहीं मानती हैं, तब हम लोगों को फिर प्रेप सेंटर्स चाहिए होते हैं। अब ये प्रेप सेंटर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? ये प्रेप सेंटर्स जो हैं, अगर आप लोग फेसबुक के ऊपर जाके लिखते हो, तो आपको वहाँ से बेतहाशा प्रेप सेंटर्स मिल जाएंगे, ठीक है?
आप फेसबुक के ऊपर लिखो, आप अपने किसी जानने वाले से देख लो, या फिर हो सकता है अगर यूएस में कोई अगर आपका जानने वाला है और वो आपके बिहाफ पर ये काम कर देता है और अगर आप उसको कुछ थोड़ा सा पे कर देते हो तो भी ठीक है, फिर भी ये चीज़ हो सकती है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जी मैम। ये था हमारा आज का लेक्चर, थोड़ा सा जो हम लोगों ने देखा थ्योरी थी। अब हम इसको देखते हैं लाइक प्रैक्टिकल में। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। आप लोगों ने क्वेश्चंस नहीं पूछे ना, इसलिए मुझे लग रहा है बहुत जल्दी खत्म हो गए हैं। आप लोग क्वेश्चंस पूछते तो हमें मजा आता है ना। एक्चुअली मुसव्विर भी क्लासेस में ले रहा है ना, वही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है और बोलता है। मैम मैंने ये क्वेश्चन पूछना था, पूछो। ये पिज्जा पील सेल कब होगा? ये सेल हो चुका है, अच्छा खासा अर्न कर रहा है ये पिज्जा पील। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं ये फटाफट आ जाता है। बस यही तो मजे की बात है इसमें। मैं बेस को चेंज कर दूं है। अच्छा, अब हम लोगों ने अ, इसको 3 और 4 स्टेप्स में लेकर चलना है। मैं कहती हूँ मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा ना करवाऊँ कि आपको फिर समझ ना आए इस चीज़ की, ठीक है ना? कल हम यहाँ मैं भी आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद कल हम लोगों ने क्या देखना है, कल हम लोगों ने आर्बिट्राज की हंटिंग देखनी है और इसकी हम लोगों ने सोर्सिंग देखनी है, ठीक है? और संडे वाले दिन जो है यानी थर्ड डे पे आपका आर्बिट्राज ख़त्म हो जाएगा। बस ये 3 दिन का सिर्फ आपका आर्बिट्राज है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो 4 डेज़ होंगे, उन नेक्स्ट 4 डेज़ में आप लोगों ने क्या करना होगा कि प्रैक्टिस करनी है, आपने आर्बिट्राज की प्रोडक्ट लेकर आनी है। और मुझे चाहिए आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स। ये ना हो कि आप लोग जिस तरह से होलसेल पे मुझे किसी ने कोई प्रोडक्ट ला के नहीं दी है, ऐसे ही ये ना हो कि आर्बिट्राज पर भी आप लोग कोई प्रोडक्ट ना लेकर। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको समझ नहीं आएगी, फ़ायदा कोई नहीं है फिर हमारे ये सब कुछ करने का या ये कोर्स करने का। तो प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने खुद प्रोडक्ट हंट करनी है। ये ना हो कि जब आप काम करना शुरू करो तो उसके बाद फिर बैठे हुए हो कि अब हम प्रोडक्ट हमें हंट करनी आती नहीं है, तो फिर हम कहीं ना कहीं से परचेज कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जब आप मार्केट में परचेज करने जाते हो तो फिर रेट्स जो है ना वो हाई से हाई होते चले जाते हैं। मैम वैसे ये जो आपने पहले सिखाया था ना, उसमें सुबह मैं काफ़ी देर लगी भी रही हूँ, लेकिन वो जो आपने बताया था ना वो 2-3 होने चाहिए, वो सब में एक-एक ही आई जा रहा था, उसके बाद मैं थक गई इतना ज़्यादा कर के, नहीं, क्या वो 2-3 निकला ही होने नहीं। चाहिए? वो क्या थे ग्राफ में से जो निकाला था ना हमने वो उसको खोला था, बाय बॉक्स जो सी निकाली थी कोटेशन। होलसेल 2-3 आई हूँ। हाँ, होलसेल। होलसेल की जो आपने उस दिन सिखाई थी। होलसेल की पार्टी थी। अच्छा, लेकिन वो पहले हम प्रोडक्ट हंट करते थे तो वो कुछ ना कुछ मतलब उसका रिजल्ट आ जाता था कि हमें कुछ ना कुछ, लेकिन बाय बॉक्स में से तो सिर्फ एक ही, वो जो हाँ, आपने कहा था ब्रांड का, हाँ, हाँ, तो है वो ना? ऐसे ही है ना, वो ऐसी थोड़ी है, जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो काम होगा ना। ये तो नहीं है ना कि आप कहते हो तो। अच्छा, अब हमारे पास कौन-कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं जो मैं कल आपको बताऊँगी, लेकिन मैं अभी भी बता देती हूँ थोड़ी-सी। अ, एक मैं आपको मार्केट प्लेस दिखाती हूँ। एक हमारे पास है temu.com, ठीक है? इसकी भी जो है ना, किधर गया? इसका भी अच्छा होता है रिज़ल्ट। इसका भी रिज़ल्ट अच्छा होता है, इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी सेल लगती है। जैसे एग्ज़ाम्पल है कि आपको पता है ये क्रॉक्स जो हैं, ये कितने के सेल होते हैं अमेज़न के ऊपर, याद है ना? यहाँ पर हमें कितने का मिल रहा है? ये $11 का था, हमें 5.75 यानी 6 का कह लो, $6 वहाँ का पे हमें। 11 सॉरी? जी वहाँ 11 का था, $11 का। वहाँ पे भी 11 का था? श्योर? चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। नहीं, आपने अभी बताया ना वहाँ 11 का था, वही बता रहा हूँ कि जी वहाँ 11 का था।
अच्छा नहीं, मुझे नहीं श्योर, मैं तो कह रही हूँ यहाँ पर ये $11 का था, उन्होंने सेल लगाई इसके ऊपर 50%, तो 5.75 का हो गया। अब हम अमेजोन के ऊपर चलो चेक करते हैं क्रॉप को। ये हमारे BSR में आएगा। $28 का यहाँ पे अमेजोन के ऊपर, तो कितना मार्जिन आ गया ना। $5 का मिल रहा है हमें, हम वहां से उठाएंगे, और यहाँ पे $28 का है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस हमने इसको देखा और हमने यहाँ से इसको उठा लिया, नहीं, हमने अपना प्रॉपर इसके ऊपर काम करना है, अपने टूल्स लगा के हमने चेक करना है कि क्या आया, ये मुझे परमिशन भी देगा कि नहीं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने ऐसी प्रोडक्ट्स लेनी होती हैं जिनके लिए हमें परमिशन ना लेनी पड़े, यानी वो ओपन गेट हो। उसके अलावा जैसे ये हमें यहाँ पे $2 की मिल रही हैं डिस्पोजेबल प्लेट्स, और अमेजोन के ऊपर कितने की हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने काफ़ी दफ़ा सर्च की है। $16, $29, $21, $15, काफ़ी मार्जिन है फिर भी। ठीक है ना, तो ये होता है आर्बिट्राज। ये वाली थी जो हमने देखी थी, 21 की है। अब ये बैक ऑफ के ऊपर भी होता है, इसका बेस्ड करता है, लेकिन वो आप देख सकते हो उधर से भी। ये वाली मुझे लग रहा है ये वाली भी थी वहाँ पे, ये 3195 यानी 32 की ये है। ये वाली नहीं थी, सिंपल वाली थी, लेकिन फिर भी हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मार्जिन आ जाता है इस चीज़ का, है ना। ये होता है आर्बिट्राज। एग्जाम्पल है कि वहाँ से अगर आप ये वाले पैक उठा लेते हो, या जो भी आपके पास टाइम है आप वो उठा लेते हो अमेज़न के ऊपर से, सॉरी टेमो के ऊपर से, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर आकर FBA की फ़ी पे करने के बाद भी अच्छा खासा मार्जिन बच जाता है। एग्जाम्पल है, अगर हम लोग इसको 10 पर भी लगा देते हैं ना, 10 पे भी, तो भी क्या होता है कि वहाँ से अगर हमें 2 की मिलती है और हमें यहाँ पे 10 की मिल रही है तो भी ठीक है। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। लेकिन हम क्यों सोचे हम 10 की है, हम 32 क्यों ना सोचें इस चीज़ को। उसके बाद क्या होता है कि अब इस प्रोसीजर के बीच में जो काम हमने करना है ना, वो हमने ये करना होता है कि हमने फिर अपने टूल्स के ऊपर, टूल्स को हमने अप्लाई करना होता है इनके ऊपर, और फिर हमने उसको चेक करना होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें जो है हम लोग कल देखेंगे इंशाल्लाह इस चीज़ को। मैंने पूछना था कि ये आप हीलियम पे वर्क कर रही हैं? नहीं, अमेज़न पे हीलियम तो अभी खोला ही नहीं। नहीं, वो आपके साइड पे हीलियम एक्सटेंशन शो हो रही थी ना, मैं इसलिए पूछ रही थी। वो ना, ये जब मैंने इसको ऊपर कर दिया, वही मेरा हाथ लगता है तो खुल जाती है खुद ही। ओके। सर्कल यहाँ से क्रॉस भी कर जाए ना तो ये ओपन हो जाती है। हीलियम तो अभी हमने की नहीं, हीलियम को करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। हीलियम नहीं चल क्यों नहीं रहा, हीलियम बंद है अभी भी। दोबारा हीलियम को ओपन कर लें हम, 1 मिनट। लेकिन होलसेल, आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग, इन तीनों में हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास कीपा लाजमी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मेन टूल जो है ना वो कीपा है। हीलियम जो है वो हमें यहाँ पर ये बताएगा कि हमारा जो हमारा जो ब्रांड है वो कितनी क्या ले रहा है। नहीं, हीलियम को पीछे से कोई तकलीफ नहीं। ओके, हमारा जो ब्रांड है वो कितनी सेल करता है 1 मंथ में। ठीक है, हीलियम हमें इन प्रोडक्ट्स में इसलिए चाहिए होता है। सेकंड क्या आ जाता है कि सेकंड हमने ये देखना होता है कि हमारा जो लाइक प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना निकलता है। ये 2-3 चीज़ों के लिए हमें हीलियम चाहिए होता है। बाकी हम लोगों ने कीपा के ऊपर काम करना है। इसके बाद हमारे पास मल्टीपल जो है ना टूल्स होते हैं आर्बिट्राज के, वो भी हम लोग कल देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं आर्बिट्राज के। ठीक है,
हो गया आज का? जी मैम, एक छोटी सी मेरा सवाल था मैम। जी बोले। मैम ये मैं असल में बीच में मेरा जो इशू हुआ था माइक का ना, उसमें काफ़ी चीज़ मेरी रह गई, लेकिन एक छोटा सा मैं पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अमेज़न का एक था सिलसिला। अगर अमेज़न पे कोई ऑर्डर आता है और हम आर्बिट्राज पे वर्किंग करते हैं, या हम मतलब कम प्राइस में किसी और वेबसाइट से या किसी मार्केट प्लेस से उठा के यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मैम उसको थोड़ा सा आप ज़रा ब्रीफली दोबारा समझा दीजिए कि क्या अमेज़न अलाउ करेगी कि हम वहाँ का ऑर्डर दूसरी जगह से उठा के हम प्लेस करें? इसका क्या बिल्कुल। प्रोसीजर था? इसका प्रोसीजर ये था कि हम लोगों को बीच में प्रेप सेंटर्स चाहिए होंगे, जो कि दूसरी जगह से हम जहाँ से उठाएँगे उसकी रैपिंग उतार देंगे। उसकी रैपिंग उतार के उसको सिंपल पैक करके तो उसको भिजवा देंगे। अब अमेज़न को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि आपने कहाँ से चीज़ खरीदी है, सिर्फ़ उसकी रैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर वॉलमार्ट का रैप है, अगर हमने वॉलमार्ट से लिया है और हम प्रेप सेंटर वाले को नहीं बीच में इन्वॉल्व करते और हम बेध्यानी में जो है ना डायरेक्ट भिजवा देते हैं, एक बात है, ठीक है? कस्टमर को एफपीएम करने वालों की ये अक्सर मिस्टेक हो जाती होती है। तो फिर क्या हुँ, होगा कि फिर तो अमेज़न हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हमें आईपी कंप्लेन मिल जाएगी, हमें कंप्लेन आ जाएगी इस चीज़ के ऊपर कि भई ये कस्टमर की डर जाती है। कस्टमर ये कहेगा कि जब अगर मैंने वॉलमार्ट से चीज़ खरीदनी थी, तो मैं वहीं से खरीद लेता। मुझे क्यों बिल्कुल। ज़रूरत थी अमेज़न के ऊपर ऑर्डर करने की? कस्टमर कंप्लेन करेगा और अमेज़न फिर हमसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे ये प्रेप सेंटर्स होते हैं, जो कि हमारे बिहाफ़ के ऊपर वहाँ की रैपिंग उतारते हैं, सिंपल पैक करते हैं और लेबलिंग करके भिजवा देते हैं आगे अमेज़न के वेयरहाउस में। या फिर अगर आप एफबीएम करते हो, तो आपके अपने घर में सामान मँगवाते हो, आपके पास घर में होगा, आपने उसकी रैपिंग उतार देनी है, उसकी रैपिंग उतारने के बाद उसको सिंपल आपने पैक करना है और आपने कस्टमर को भेज देना है। बस उसके लिए हमें किसी लेबल-शेबल की ज़रूरत नहीं होती। ओके। हुँ। लेकिन मैम इसमें ऑर्डर के बाद काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा? ये कस्टमर इतना वेट करता है? नहीं, आपने क्या करना है कि पहले एक जगह से सामान खरीद लेना है, सारा 50 यूनिट्स अगर आप कहते हो ना कि मैंने यही टेमो.com से लेने हैं, आप यहाँ से 50 यूनिट्स ऑर्डर करके अपने प्रेप सेंटर के पास भेजते हो। प्रेप सेंटर जो है उसको रेडी करता है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो, ठीक है? प्रेप सेंटर ठीक उसको है। रेडी करता है, उनकी पैकिंग उतार कर आपकी सिंपल वाली पैकिंग कर देगा, उसके बाद वो बारकोड लगा के उसको लेबल कर देगा, लेबल करने के बाद उसको एफबीए जब आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में पहुँचेगी, उस वक़्त आपकी लिस्टिंग ओपन होगी। उससे पहले आपकी लिस्टिंग ओपन ही नहीं होगी। वो आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा? इनएक्टिव लिखा हुआ आएगा आपके पास। वो एक्टिव ही नहीं होगी उस वक़्त तक। ये चीज़ इसमें आ जाती है। ओके। हुँ। ठीक है? और अगर आपने एफबीएम करना है, तो एफबीएम करने में क्या होता है कि आपके पास जब सामान सारा पहुँच लाइक जब आपने एक जगह पे ऑर्डर दिया है, वो क्योंकि 1 वीक का तकरीबन टाइम लगता है ना, 5 टू 7 वर्किंग डेज़ का, वो हुँ। आपके पास पहुँच जाएँगे, वो आपके पास घर में होंगे। उधर आपने अपनी लिस्ट को एक्टिव कर देना है, सिंपल। ओके, ठीक हो ये गया। चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है? ठीक हो गया। इसका मतलब ठीक पूरा है? एक प्रोसीजर है, टेक्निकल प्रोसीजर। एग्ज़ैक्टली पूरा ये प्रोसीजर होता है, उससे पहले आपकी लिस्ट जो है आपने अपनी लिस्टिंग तो कर ली है, लेकिन वो आपकी एक्टिव नहीं होती है उस वक़्त तक, जब तक कि आपका इन्वेंटरी जो है ना वो वेयरहाउस तक पहुँच नहीं जाती कस्टमर के पहुँचती पास। नहीं है, बिल्कुल हाँ, सही। जब वो वहाँ पहुँच जाती है उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है। चल गया पता हमें, आपको नोटिफ़िकेशन में भी आ जाता है कि आपकी लिस्टिंग जो है इस वाले बारकोड की, इस वाले की, वो आपकी हो चुकी है, ओके हो गई है, लाइक एक्टिव हो गई है। और उसके बाद आपको कस्टमर्स को भी शो होनी शुरू हो जाती है। उससे पहले कस्टमर्स को शो नहीं होती है। ये हो जाता है इसमें। यानी ऑर्डर भी उसी के बाद ही प्लेस होगा। हाँ, ऑब्वियसली उसके बाद ही ऑर्डर्स आएँगे। लिस्टिंग आएगी ऑफ कोर्स, ठीक हो गया मैम। अब पूरा प्रोसीजर क्लियर हो गया हाँ, ये काफ़ी हद इसका पूरा तक। प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उससे पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये नहीं है कि अगर आपने लिस्टिंग कर दी है और आपका जो है ना इन्वेंटरी नहीं पहुँची है वेयरहाउस में, वो एक्टिव ही नहीं होगी उस वक़्त तक। हाँ, एफपीएम में ये होता है कि एफपीएम में हम लोग जब हमारे पास घर में पहुँच जाती हैं प्रोडक्ट्स, हम कोशिश करते हैं उसके बाद लिस्टिंग करें, क्योंकि लिस्टिंग करने में तो हार्डली आई थिंक 10 टू 15 या आई थिंक हाँ, इतना ही टाइम लगता है, अगर आपके पास प्रॉपर जो है ना वो हो, क्योंकि एफबीएम की लिस्टिंग जो है वो बहुत ईज़ी होती है करनी, एफबीएम की लिस्टिंग मुश्किल नहीं होती है। हमें एफबीए में थोड़ा वेट करना पड़ता है, उसमें ज़रा टाइम लगता है थोड़ा-सा एफबीए में, क्योंकि जब तक इन्वेंटरी सारी वेयरहाउस तक पहुँच नहीं जाती, उस वक़्त तक जो है ना, वो फिर आपकी लिस्टिंग ओपन नहीं होती, एक्टिव नहीं होती। तो मैडम मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग ये भी बन रही है, शायद मैं सही हूँ गलत हूँ, कि इसमें हमारे पास जब हम हंटिंग के बाद जब हम सोर्सिंग पे जाते हैं, हुँ। तो क्या हम आर्बिट्राज के थ्रू सोर्सिंग ही कर रहे होते हैं? ये सोर्सिंग बिल्कुल। का ही प्रोसीजर है?
हाँ, वही चीज़ है ना। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सोर्सिंग करनी होती है। वो किस तरह से करनी है, आपने डिफरेंट वेबसाइट्स की तरफ चले जाना है, ठीक है? बिल्कुल। डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके आपने देखना है कि कौन-सी प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी डील लगी हुई है, जो मुझे फ़ायदा देगी। जैसे भी हमने देखा ना कि वहाँ पे $2 में था और वहाँ पे सॉरी $6 में थी और उधर आगे जो है वो $39 में थी, तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट था। तो इस तरह का आपने देखना है पहले, फिर आपने उस प्रोडक्ट को वहाँ से चेक करने के बाद अमेज़न पे उसकी प्राइस देखनी है, प्राइस देखने के बाद फिर आपने अपना नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, जो हम लोग जैसे हम लोग होलसेल में करते थे कि हमने उसके ऊपर कीपा रन करना है, हमने चेक करना है, उसकी बाय बॉक्स की रोटेशन देखनी है, उसमें कितने हमारे पास एफपीए होने चाहिए, उसमें हमारे पास कितने रीसेलर्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें फिर हमने देखनी होती हैं, जो हम लोग इंशाल्लाह अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है, आर्बिट्राज जो है वो मुश्किल नहीं है और ईज़ी तो ख़ैर सब चीज़ें ही ईज़ी हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ समझने की बात है। एक दफ़ा अगर आप समझ लोगे, एक दफ़ा अगर आप अपने हाथ से काम कर लोगे ना, फिर आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा इसमें। हंटिंग और सोर्सिंग ज़रा थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्पल है कि अगर मैं कोई एक वेबसाइट ले लेती हूँ और मुझे उसका पता ही नहीं है कि वो कौन-सी वाली है, ऑथेंटिक है भी या नहीं है, या फिर एग्ज़ाम्पल है कि मुझे कोई बंदा बताता है किसी प्रेप सेंटर के बारे में और मैं उसके साथ जो है ना जाके डील कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ और मुझे ये नहीं पता होगा कि इसका क्या ये मतलब इसका काम ठीक होगा भी, नहीं होगा, कहीं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है। ऑब्वियसली वो आपके लिए फ्री काम तो नहीं करते ना, वो पे भी करते हैं, आपने उनको पे रिस्क करना ज़्यादा होता है। है इसमें। हाँ, आपने उनको पे करना होता है, तो ये सब हुँ। चीज़ें आ जाती हैं। आर्बिट्राज में भी हम लोगों ने सेम वैसे ही करना होता है, एक ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करना होता है। आपने एक ब्रांड को देखना है, लेकिन आपने ऐसे ब्रांड को देखना है हुँ। जो कि अनगेटेड हो, गेटेड ना हो, क्योंकि अगर गेटेड ब्रांड होगा ना तो उसके लिए फिर हमें ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने आर्बिट्राज के लिए ऐसा ब्रांड देखना है जो गेटेड ना हो, जिसके लिए हमें ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़े। ओपन गेट हो उसका, हम लोग बस एक्सक्यूज़ मी जाके मैम, जाके हम लिस्टिंग कर दें। जी आयशा? एक्सक्यूज़ मी मैम, हुँ। मैंने ये पूछना था मैम, ये जो प्रेप सेंटर्स होते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब ये ऑथेंटिक भी है कि नहीं? ये ना हो कि मतलब अगर हम वॉलमार्ट से या कहीं से भी कोई प्रोडक्ट्स अगर हम वहाँ पहुँचाते हैं, तो हुँ, वो हमारे सामान को मतलब अपनी एग्ज़ैक्टली। ये ना हो कि हम दें कोई और वो फ्रॉड कर बिल्कुल ले, कोई उसको चीट कर ले। फ्रॉड कर दें। हाँ, बिल्कुल, नहीं मतलब इसमें उनके लिए कितने होना चाहिए, कितने इयर्स के लिए उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो यहाँ पर अवेलेबल है अगर पर इस उनका काम के लिए? अगर उनका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है ना तो भी ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वेबसाइट्स होती हैं, वो ऐसे थोड़ी होगा कि किसी बंदे का नंबर आपको दे देंगे, वहाँ से उठा के प्रॉपर आपने उससे बातचीत करनी है, तसल्ली करनी है, आपने देखना है उसके कस्टमर्स के रिव्यूज़ को देखना है आपने, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। मैं भी पूछती हूँ, कहीं से पता करती हूँ प्रेप सेंटर का, कोई अगर मुझे यूएस में अच्छा प्रेप सेंटर मिलता है तो फिर मैं भी वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है ना? तो प्रेप सेंटर्स जो हैं आपको बेतहाशा, आप एक मैसेज करोगे ना ग्रुप में, किसी भी एक फ़ेसबुक में जाकर आप ई-कॉमर्स के जो ग्रुप्स हैं, पता नहीं आई डोंट नो आप लोगों ने जॉइन किए हैं कि नहीं किए हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि जॉइन करने हैं आप लोगों ने, नहीं किए। तो वहाँ पर जाकर आप एक सिर्फ लिखोगे ना प्रेप सेंटर का तो बहुत ढेर लग जाएगा, आपका इनबॉक्स भर जाएगा। बाज़ समटाइम्स ऐसा भी होता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने इस चीज़ को प्रॉपर जो है ना एक बिज़नेस बना लिया हुआ है। हमारे बहुत से पाकिस्तानी ही ऐसे होंगे जो वहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने अपने घर में ही अपना वेयर हाउस बना के प्रेप सेंटर बनाया हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली उसमें भी अच्छा खासा आपकी अर्निंग हो जाती है। अब हर कोई, सबको पता है कि हर कोई अमेज़न के ऊपर काम कर रहा है। तो सबको प्रेप सेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स हमें होलसेल में भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमें पड़ती है थर्ड पार्टी की भी। तो ये जो थर्ड पार्टी होती है ना, यही आपका प्रेप सेंटर होता है। तो मैम इसमें एक चीज़ आ हुँ, रही है, इन सम सेंस ये हुँ। एक अमेज़न के लिए एक इल्लेजिटिमेट चीज़ है, जिसे अमेज़न खुद अलाउ नहीं करता। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ़ ये है कि देखो ना, एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम लोग प्राइवेट लेबल करते हैं या हम लोग होलसेल करते हैं, होलसेल में भी तो हम किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं ना, तो उसमें जो हमारा जो सोर्स है, वो हमारा ये काम करता है। जब वहाँ पर हमें प्रेप, लेकिन वो मैम हमारी होलसेल थर्ड पार्टी प्रॉपर होती है। हमने उससे परमिशन ली भी होती है कंपनी से, कंपनी के हाँ। प्रोडक्ट हम सेल कर रहे होते हैं। नहीं, लेकिन वो यहाँ तो हमें ज़रूरी नहीं है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है होलसेल में। अभी आपका लेक्चर से पहले मैं एक लिस्टिंग होलसेल की कर रही हूँ और वो अनगेटेड ब्रांड है। आपने ब्रांड देखना है, आपने गेटेड लेना है या अनगेटेड लेना है, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना।
अगर आप कहते हो कि मैं जी ये क्रॉक स्टोर है, नेस्ले है या मैंने किसी बिग ब्रांड के साथ ही काम करना है ना, तो फिर उसके लिए फिर आपको इन्वेस्ट भी उतना ही करना पड़ता है, ठीक है? अगर आप कहते हो कि मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैंने होलसेल का काम जो है या मैंने आर्बिट्राज का या किसी भी चीज़ का मैंने बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। एग्ज़ाम्पल है कि अभी एक मेरा स्टूडेंट है, वो तकरीबन $1600 से उसने होलसेल का काम शुरू किया, ठीक है? ओके, $1600 कितना हो गया? आई थिंक 3-4 लाख शायद बनता होगा, तकरीबन, तकरीबन तकरीबन। इतना ही बनता है, ठीक है ना? उससे भी वो क्या किया है उसने जो प्रोडक्ट हंट की अपने लिए, वो उसने की कौन-सी? अनगेटेड ब्रांड की। तो अनगेटेड ब्रांड जो होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं। हर ब्रांड गेटेड नहीं होता है, कुछ ब्रांड्स अनगेटेड भी होते हैं। हमने उनके साथ भी काम करना होता है। अब ये तो नहीं है ना कि हर बड़ा ब्रांड जो है वो आपको अप्रूवल देगा। हाँ, इसमें ये ज़रूर होता है कि हम लोगों को इनवॉइसेस लाज़मी अपने पास रखने चाहिए कि हमने कहाँ से खरीदा था, कितने का खरीदा था। अगर हम लोग किसी तरह से ऐसे ही किसी वेबसाइट से लेते हैं, जैसे मैंने ये डेमो का बताया है या कोई दूसरी वेबसाइट है, उसका बताया है, तो इन वेबसाइट्स में क्या होगा कि अब हमें इनवॉइस नहीं मिलती है अगर, वैसे तो आप लोगों को ईमेल आ जाती है। जो इनवॉइस आपने जो शॉपिंग की होती है ना, वो आपको ईमेल आ जाती है कि आपने इस जगह से ये प्रोडक्ट इतनी की परचेज़ की थी। सेकंड क्या है इसका कि वो तो एक आ ही जाती है ना, आपने फिर क्या करना है कि आपने जिस टाइम ऑर्डर प्लेस किया ना, उस टाइम आपको एक मैसेज आता है, थैंक यू का मैसेज आता है ना, उसकी पिक्चर ले ली। वो एक तरह की हमारी इनवॉइस हो गई। तो सम ऐसा होता है कि हमें कभी-कभी अपनी इनवॉइसेस शो करवानी पड़ जाती हैं। होलसेल में, आर्बिट्राज में भी, ड्रॉप शिपिंग में भी, इन सब चीज़ों में ना हमें अपनी इनवॉइसेस शो करवानी पड़ जाती हैं। तो वो इनवॉइसेस आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, ठीक है? ये चीज़ भी आ ओके, जाती है इसमें। तो वो ठीक है। इनवॉइसेस जो है ना, वो आपको अगर अमेज़न भेज को देनी हमें है बताना लाज़मी। पड़ेगा कि हमने ये प्रोडक्ट्स कितने के परचेज़ किए हैं। सॉरी, हाँ, वो आपको उनको बताना पड़ेगा कि मैंने कहाँ से लिए और मैंने कितने की लिए। बेस मतलब उनका ये होता है सिर्फ़ इनवॉइस देखने का कि आपने ली कहाँ से, आपने सोर्स कहाँ से किया है इसको। और वो भी बहुत कम ये रेयर केस होता है, ये अदरवाइज़ इस तरह ज़्यादा नहीं होता। बहुत रेयर में वो पूछते हैं वरना नहीं पूछते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने हमने ऑफ कोर्स पेमेंट भी तो ट्रांसफर करनी है ना फिर। हाँ, अगर हम लोग कोई पंगा करते हैं ना, लाइक हम कोई अगर करें कि इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, चीट भी हो जाता है कि लोग क्या करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो है वो गेटेड आइटम्स को अनगेट कर देते हैं, ठीक है? वो चीज़ आ जाती है उसमें, तो फिर वो जो ब्रांड होता है ना, वो फिर ब्रांड कंप्लेन कर देता है जिसको हम लोग आईपी कंप्लेंट्स कहते हैं, वो हम लोग संडे को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उस चीज़ के लिए फिर वो हमसे इनवॉइसेस माँगता है अमेज़न। हम उसको इनवॉइसेस शो कर देते हैं, बस उसके बाद ओके डन, कुछ भी कोई मसला नहीं है। या फिर अगर आपके अगर आपने कोई प्राइस में कोई इशू आ गया है या अगर आपने कोई ऐसी जगह से प्रोडक्ट ले लिया है जो कि कोई अच्छी वेबसाइट नहीं थी, बिल्कुल ही कोई लोकल मार्केट से आपने उठा लिया है और आपको उसकी क्वालिटी का नहीं पता, तो फिर क्वालिटी की बेस्ड के ऊपर भी आपको कंप्लेंट्स आ जाती होती हैं समटाइम्स ना। तो कि वो अमेज़न की क्वालिटी तो बहुत बेस्ट होती है। तो इस वज़ह से अगर हम लोग एफपीएम कर रहे होते हैं, उसमें हमें अक्सर जो है ना कंप्लेंट्स आ जाती हैं। एफबीए में भी आ जाती हैं, ये नहीं कि एफबीए में नहीं आती, क्योंकि अब अमेज़न आपकी एक प्रोडक्ट को ओपन करके तो नहीं देखेगा ना कि उसमें क्या है क्वालिटी या क्या नहीं है। क्वालिटी तो हमारा कस्टमर ही हमें रिव्यू और फीडबैक दे सकता है। तो कस्टमर को अगर क्वालिटी ठीक नहीं लगती है, तो फिर वो हमें बैड रिव्यू देगा। और अगर आपकी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी सारे कस्टमर्स ने बैड रिव्यूज़ दे दिए हैं, तो फिर अमेज़न जो है ना, अमेज़न से पहले वो जो ब्रांड होगा ना, वो आपको कंप्लेंट दे देगा। ठीक है? ये चीज़ इसमें आ जाती है। और कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके, सामिया आप बिल्कुल भी नहीं बोली आज। आमना, एनी, मरियम सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से आर्बिट्राज जो जी है वो मैम। किस तरह से काम करता है? बाकी जब आप लोग यस इसके मैम। ऊपर जब आप लोग इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे ना, जब प्रैक्टिस करोगे, अपने हाथ से काम करोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप लोगों ने लेबल जनरेट करने हैं, कौन-सा आपने कहाँ का एड्रेस देना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ें उस वक़्त आपके पास आएँगी। ठीक है? कोई क्वेश्चन? मैम आई बिलाल? थिंक 8 मिनट हैं। हाँ, बिलाल कोई क्वेश्चन आपका? नहीं मैम, मैं दोबारा एक्चुअली है ना, बस पूरा लेक्चर मैंने वो घूम घूम के लिया है। मैं अभी ठीक है, कोई मसला रिकॉर्डिंग नहीं। देखूंगा और उसके बाद फिर है ना कुछ भी कंसर्न हुआ तो मैं आपसे पूछ लूंगा। बिल्कुल ठीक है। आपने मेरी वाली बात आपको याद है ना कि आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि सोर्स ही आपका 3PL बन जाए।
यानी आपका ठीक है प्रेप मैम। सेंटर बन जाए। हाँ, अगर वो नहीं माना, मोस्टली कभी मान भी जाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं माना तो फिर जो है ना आपने यूएस में प्रेप सेंटर ढूंढना है, ठीक है? चल ओके। मैं अभी बस जैसे लेक्चर खत्म होता है तो मैं कांटेक्ट करता हूँ सप्लायर से, हाँ, अगर बिल्कुल, वो हर चीज ओके करता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, बिल्कुल, अदरवाइज फिर वो प्रेप सेंटर देखेंगे। क्योंकि हमें आपका ये एक्सपीरियंस जो है ना, बिलाल जो है वो आर्बिट्राज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बिलाल हमें फिर आपका ये एक्सपीरियंस आपने सबके साथ शेयर करना है, ताकि इन लोगों को भी आइडिया हो कि कैसे आपने काम किया था, ठीक है ना? ठीक है मैम, ठीक है, मैं एक बार ये सारे कंप्लीट कर लेता हाँ, हूँ, आप फिर एक वो दफ़ा पूरा मैं शेयर एक दफ़ा करता हूँ। पूरा प्रॉपर हो जाए प्रोसीजर आपका, उसके बाद फिर हम लोग ये शेयर करेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर काम किया था, ठीक है? चलें, ओके, थैंक यू सो मच।